Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट सीरीज टिल डिप्लॉयमेंट। दोस्तों इस सीरीज में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। बेसिकली हमारा अभी जो प्रोजेक्ट होने वाला है वो हम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ये बहुत इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट होने वाला है। मतलब जब भी आप कोई कंपनी में जाओगे तो यहाँ पर जो भी मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ सेम स्टेप्स आप कंपनी में करने वाले हो, क्योंकि मैं भी एक डेटा साइंटिस्ट हूँ और जो भी हम कंपनी में स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो सारे के सारी स्टेप्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इंडस्ट्री में किस तरीके से डेटा कलेक्शन से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक उस स्टेप्स को हम किस तरीके से फॉलो करते हैं और उसको किस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है कि भाई हम इस प्रोजेक्ट को क्यों करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। एक साल पहले मैंने आपको एक कमिटमेंट किया था। दोस्तों ये जो कमिटमेंट था, यहाँ पर मैंने हाउस प्राइस प्रेडिक्शन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ये बेसिकली कैगल कंपटीशन थी और यहाँ पर मैंने टिल मॉडल डिप्लॉयमेंट को जो भी मेरा प्रोजेक्ट था वो सारा का सारा प्रोजेक्ट मैंने इन शॉर्ट में आपको बताया था। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ पर आपको दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये कि आपको कम से कम आपको सब लाइक करने हैं और उसके बाद कम से कम आपको 100 कमेंट्स करने हैं। तो दोनों कंडीशन पार हो जाती तो उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगा था कि भाई 1 या 2 महीने के अंदर आप कर लोगे, बट आपने ये जो टारगेट है वो पूरा नहीं किया था। उसके बाद मैंने होप छोड़ दी थी कि भाई मैं अब इस प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ बंदों ने बोला कि भाई यहाँ पर आप देखें तो फैज अहमद ने बोला कि भाई सर नाउ यू हैव क्रॉस 500 लाइक्स एंड 120 कमेंट्स, सो प्लीज मेक वीडियो लाइन बाय लाइन फुल प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर मुझे बोला कि भाई हाँ भाई, आज भी बहुत सारे बंदे हैं जो इस प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, इसको पूरे डिटेल में समझना चाहते हैं। तो यार मैंने सोचा कि यार चलो यार देर भरी, लेकिन आपने यार हमारा जो टारगेट है उसका टारगेट कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों ये था एक मोटिवेशन कि इस प्रोजेक्ट को मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूँ। और दूसरा मोटिवेशन ये कि यार अभी दिवाली चल रहा है और मैंने सोचा कि यार चलो यार हमारी तरफ से कुछ दिवाली का गिफ्ट आपको दे देते हैं। ऐसा तो हम हर एक बंदे को कोई छोटा मोटा तोहफा तो हम दे नहीं सकते। मैंने सोचा कि यार ऐसा कुछ गिफ्ट आपको देते वो सबके काम आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग इस फील्ड में आपका करियर बनाना चाहते हो तो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है मैं गारंटी देता हूँ यूट्यूब के अंदर या कोई भी पेड कोर्स लोगे उसमें कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं रहेगा जिसमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, फ्रॉम डेटा कलेक्शन से लेकर बेसिकली बिजनेस प्रॉब्लम से लेकर मॉडल मेंटेनेंस तक, ये सारे की सारी प्रोसेस कोई भी एक कोर्स में या कोई भी यूट्यूब के ट्यूटोरियल में आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए नहीं मिलेगा एंड टू एंड एक सीरीज में। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि भाई ये स्पेशल सीरीज है, ये एक दिवाली गिफ्ट है और उसके बाद आपने जो टारगेट अचीव किया उसके बेसिस के ऊपर मैं इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा एफर्ट्स लगाने वाला हूँ। मुझे पता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे अच्छा खासा एफर्ट्स लगेगा और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं यार, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो यार हम देखते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करने वाले, हमारी पूरी की पूरी जर्नी कैसे होने वाले, इन शॉर्ट आपको बताएंगे। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आने वाले सीरीज में हम क्या करेंगे, हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे वो मेरे साथ बनाओगे, लाइन बाय लाइन में टाइप करूंगा और उसके बाद आपको भी लाइन बाय लाइन टाइप करना है, राइट। और उसको किस तरीके से करना है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि भाई इस प्रोजेक्ट को मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मान लो आपका मशीन लर्निंग का नॉलेज अच्छा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेरे साथ लगे रहना है। तो चलो यार इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या देखने वाले हैं इसके ऊपर हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा इस प्रोजेक्ट का पूरा एजेंडा क्या होने वाला है, ये पूरी की पूरी जो सीरीज है मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट, इसकी सीरीज में हमारे पास टोटल 15 हमारे पास स्टेप्स है। और ये जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इंडस्ट्री में जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है मशीन लर्निंग के रिलेटेड, डेटा साइंस रिलेटेड कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट आता है तो ये सारे के सारे 15 स्टेप्स आपको करनी ही पड़ती है। हालांकि आप नहीं कर पाओगे लेकिन आपकी जो टीम होगी उस टीम में से कोई ना कोई बंदे इसके ऊपर काम करेंगे और आप टोटल 15 स्टेप्स को फॉलो करने ही वाले हो, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई टीम बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अकेला ही काफी हूँ आपको समझाने के लिए, तो आप सारे के सारे स्टेप्स इजीली कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या रहती है इंडस्ट्री में, सबसे पहले भाई रहता है हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम। अब ये बिजनेस प्रॉब्लम कौन लेके आएगा, तो आपके कंपनी में जहां पर क्लाइंट होगा वो क्लाइंट बिजनेस प्रॉब्लम लेके आता है। जब आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड रहेंगी, मान लो आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो ये जो बिजनेस प्रॉब्लम रहेगा वो आप ही के कस्टमर की तरफ से जनरेट होगा या आपके कंपनी में जो रिसर्च टीम होगी वही वो बिजनेस प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। उसके बाद उस बिजनेस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा, आपकी जो डेवलपमेंट टीम रहेंगी उसके साथ वो प्रॉब्लम शेयर किया जाता है और शेयर करने का उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बात की जाती है। और उसके बाद सारे के सारे जो आगे वाली स्टेप्स है वो
फॉलो की जाती है। तो बिजनेस प्रॉब्लम के बाद मेन आता है भाई डेटा कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, डेटा साइंस प्रोजेक्ट में डेटा कलेक्शन या सेकंड स्टेप रहती है जब आपके पास बिजनेस प्रॉब्लम आ जाता है। अब हमारे पास भाई डेटा भी अवेलेबल है। अब डेटा अवेलेबल होने के बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, कौन से हमारे पास टूल्स लगेंगे, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो हम यहाँ पर हम देखेंगे टूल सेटअप्स फॉर प्रोजेक्ट। हमारे पास जब सेटअप हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस टूल्स के ऊपर हम डेटा को लोड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें डेटा को लोड करना पड़ेगा, तभी हम आगे चल के काम कर सकते हैं। डेटा को लोड होने के बाद हम देखेंगे भाई डेटा प्री प्रोसेसिंग। और दोस्तों डेटा प्री प्रोसेसिंग के साथ हमारे पास दूसरी स्टेप है 6 नंबर, मेक डेटा रेडी फॉर ट्रेनिंग पर्पज। राइट, तो यहाँ पर जब भी डेटा साइंस या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में आपको स्टेप्स नंबर 5 एंड स्टेप्स नंबर 6 इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि यही स्टेप्स है जिसका इस्तेमाल करके हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे और उसके बाद हमारे मशीन लर्निंग मॉडल की जो एक्यूरेसी बढ़ने वाली है इसी स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो भी हम डेटा के साथ काम करने वाले हैं वो सारे के सारे काम 5th एंड 6th स्टेप्स में ही होने वाले हैं। अब हमारे पास डेटा रेडी है मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई हमारे पास कौन सा बेस्ट मॉडल है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी 7 स्टेप रहेंगे मशीन लर्निंग मॉडल सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे स्टेप्स रहेंगे मॉडल ट्रेनिंग। हमारे पास मॉडल तो आ चुका है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। ध्यान रखना है मॉडल ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं और जितने आपके पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे तो उसने उतने कम टाइम में आपकी मॉडल ट्रेनिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाले। यहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च होता है कंपनी का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस वैलिडेशन। जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हो तो आपको नहीं पता भाई कौन सा मॉडल बेस्ट होने वाला है इन डिप्लॉयमेंट फेज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइन ट्यून मॉडल। जब भी आपको कोई मॉडल ट्रेन होता है तो आपको ये नहीं पता कि भाई कौन से पैरामीटर्स बेस्ट पैरामीटर है टू प्रोड्यूस बेस्ट मॉडल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए फाइन ट्यून करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडल टेस्टिंग। जब हमारे पास अच्छा खासा मॉडल आ जाएगा उसके बाद हम मॉडल को टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई हमारा जो मॉडल है जब उसको हम रियल टाइम डेटा देंगे, रियल वर्ल्ड डेटा देंगे, तो उसके बाद हमारा मॉडल किस तरीके से परफॉर्म करेगा, वो सही तरीके से काम करेगा कि नहीं करेगा। राइट, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेट्रिक्स है, उस मेट्रिक्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट सॉल्यूशन। जब हम 11 स्टेप्स कर लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई हमें कौन सा मॉडल चाहिए और ये मॉडल हमारा किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। अब ये जो परफॉर्मेंस हमें दे रहा है, ये जो हमें आउटपुट दे रहा है, जो हमें एक्यूरेसी दे रहा है, वो एक्यूरेसी हमें क्लाइंट को शो करनी पड़ती है कि भाई देख ये हमारे पास आपकी जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस तरीके से सॉल्यूशन निकाला है और यहाँ पर एक्यूरेसी उसकी कितनी है। मान लो आपकी एक्यूरेसी 95% है, 98% है, 99% है। यहाँ पर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 99% या 100%, बेसिकली 100% नहीं रहती है और आप ये दे भी नहीं सकते। जस्ट कंसिडर करो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे 99% एक्यूरेसी चाहिए इस मॉडल की। मान लो आपका क्लाइंट हेल्थ केयर डोमेन से बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई देख तुम्हारी जो कंडीशन थी कि आपको बेस्ट मॉडल चाहिए मिनिमम 99% एक्यूरेसी के साथ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई देखो हमने यहाँ पर ये हमारे पास मॉडल है और ये जो आपकी कंडीशन है सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके एक्यूरेसी के साथ तब आप क्या कर सकते हो, मॉडल डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस आप करते हो तो उसको बोलते हैं भाई प्रेजेंट योर सोल्यूशन। तो बेसिकली आपका जो भी सोल्यूशन रहता है 11 स्टेप्स तक जो भी आपका आउटपुट आया है वो आप प्रेजेंट करो तो आपके क्लाइंट को। राइट, और जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद हमारी जो स्टेप्स रहती है 13 नंबर, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि यार मेरे को HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो मैं वेबसाइट किस तरीके से बनाऊंगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ, आपको पूरा बताऊंगा किस तरीके से हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। और अलग अलग सिनेरियो में डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो कंपनी है वो एप्लीकेशन बनाना चाहती है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना चाहती है या iOS एप्लीकेशन बनाना चाहती है या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। राइट, बट हमारे प्रोजेक्ट में हम वेब एप्लीकेशन बनाने वाले और ये जो वेब एप्लीकेशन है ये पब्लिकली अवेलेबल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप वेबसाइट बनाओगे वो पब्लिकली अवेलेबल रहेंगी। आप आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, आपके किसी भी रिलेटिव के साथ, और इतना नहीं जब भी आप कंपनी को आपका रिज्यूमे शेयर करेंगे तो वो वाली वेब एप्लीकेशन आप आपके इंटरव्यूअर को दिखा सकते हो ताकि आपका अच्छा खासा इंप्रेशन पड़े और उसके बाद आपका जॉब लगना एकदम सिंपल हो जाए। राइट, अब जब हम वेब एप्लीकेशन बना लेते हैं तो उसके बाद भाई उसको हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तभी भी हम काम करेंगे, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होगी तभी भी हम काम करेंगे। जी हाँ, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किस तरीके से मॉडल को डिप्लॉय करते हैं उसके ऊपर हम पूरे डिटेल में बात करेंगे।
अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मॉडल डिप्लॉयमेंट के लिए हमने ओएस तो सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमें विंडोज चाहिए या उबंटू चाहिए, लेकिन जो हार्डवेयर होने वाला है, जो प्लेटफॉर्म होने वाला है, वो हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ेगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से हमारा मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि AWS है, गूगल क्लाउड है, एज्योर है, हेरोकू है, राइट। और इतना नहीं, आपके लोकल सिस्टम में किस तरीके से डिप्लॉय करना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मान लो इन फ्यूचर हमारे पास और इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम किस तरीके से मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और एट द एंड में हम हमारा जो मॉडल है वो एज डिवाइसेस के ऊपर हम किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मशीन लर्निंग मॉडल किस तरीके से एज डिवाइसेस के ऊपर डिप्लॉय करना है, इसके ऊपर आपको पूरे डिटेल में ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसके ऊपर भी हम काम करेंगे इन फ्यूचर। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल मॉनिटर एंड मेंटेन। जब आपका मॉडल डिप्लॉय किया जाता है, उसके बाद आपका मॉडल सही तरीके से काम करता है, बट भाई उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। जी हाँ, आपको उस मॉडल के ऊपर निगरानी करनी पड़ती है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। मान लो आप उसको मॉनिटर नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, तो उसके बाद तो कुछ दिनों के बाद आपका मॉडल डिग्रेड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, डिग्रेड हो जाता है, और उसके बाद जो भी आपकी मेहनत है वो पानी में चली जाती है, और हो सकता है कि आपके जो क्लाइंट का जो पैसा है वो पानी में डूब सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए आपका जो मॉडल है उसको मॉनिटर करना, मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो और उसके बाद उसकी आपकी सर्विसिंग 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप सर्विसिंग करते रहते हो, उसी तरीके से जो भी आपका मॉडल डिप्लॉय किया है उसकी भी आपको सर्विसिंग करनी पड़ेंगे। मान लो इन फ्यूचर नया डेटा आता है, तो उस नया डेटा के साथ आपको मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई यहाँ पर जब हम मॉडल ट्रेनिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम सिंगल एक हाथ मॉडल लेंगे या 2-3 मॉडल लेंगे। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे जितने भी मशीन लर्निंग मॉडल अवेलेबल है इस दुनिया में, सारे के सारे मशीन लर्निंग मॉडल को हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, और उसमें से हम बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल को हम यूज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर मेरा जो टारगेट है 15+ मशीन लर्निंग मॉडल को मैं ट्रेन करने की कोशिश करूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि भाई हर एक मॉडल किस तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको हमारे प्रोजेक्ट का जो मशीन लर्निंग एंड टू एंड टिल डिप्लॉयमेंट, ये जो सीरीज हमारे चलने वाले, उसमें टोटल 15 स्टेप्स है, वो सारे के सारे स्टेप्स किस तरीके से काम करने वाले हैं, इन शॉर्ट आपको समझ में आ चुका है। मैंने जस्ट बेसिक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए हर एक स्टेप्स के ऊपर, लेकिन इस स्टेप्स को हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। और आपके दिमाग में जितने भी अभी डाउट्स आ रहे हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन उछल रहे होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन के आपको जवाब मिल जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट। आई होप दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगाऊंगा कि यार हाँ भाई हम फ्री कोर्स में, जी हाँ दोस्तों ये फ्री कोर्स होने वाला है, यहाँ पर एक भी रुपया आपसे मैं नहीं लेने वाला। तो फ्री कोर्स में आपको इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरा का पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, और वो भी आपके लैंग्वेज में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आप फ्री में कंटेंट क्यों दे रहे हो यार, ये तो पेड कोर्स है। जी हाँ दोस्तों, ये तो पेड है, लेकिन मुझे पता है कि भाई आपको ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी बंदों को पैसे की दिक्कत रहती है समझने के लिए कि भाई एक्चुअली इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उनको दिक्कत होती है। तो वही बंदों को पकड़ के यार मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे बंदों को मैं अपनी तरफ से जितनी भी मैं हेल्प करना चाहता हूँ डेटा साइंस मशीन लर्निंग कम्युनिटी की, तो मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी हेल्प करता हूँ। लेकिन यार आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प चाहिए। मान लो आपकी तरफ से मुझे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, कुछ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें मेरे को मजा नहीं आएगा, और क्या पता आगे चल के क्या होगा। इसलिए यार मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। हाँ, मुझे कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस वहां पर आपको लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, टेलीग्राम की और डिस्कॉर्ड, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म की लिंक मिलेंगी। दोस्तों उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ, आपको आपको फॉलो करना है फॉलो करो, आपको उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर में मुझे कुछ आपको देना है तो मैं आपको इजीली वो चीज़ों को शेयर करूंगा, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि यार डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप मुझे कनेक्ट हो। और दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है इंडियन एआई प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको इंडियन एआई प्रोडक्शन सर्च करना है। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको यहाँ पर गूगल मैप मिलेगा, और गूगल मैप मिलने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा राइट अ रिव्यू। दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर आप जाओ और आपका रिव्यू राइट करो, जो भी आपको इस चैनल के बारे में, इस वेबसाइट के बारे में। आई होप आप ये वेबसाइट भी फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी कोड मिलने वाला है वो सारा का सारा कोड आपको यही वेबसाइट के ऊपर मिलता है। जितने भी मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ और इस प्रोजेक्ट का भी कोड आपको यही वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। तो राइट, ये वेबसाइट की भी आपको लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप रिव्यू राइट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप रिव्यू राइट करो, और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर आप 5 स्टार दे दो।
यहाँ पर आप देखें तो 22 लोगों ने अब तक 5 स्टार दिया है, किसी ने भी कम नहीं दिया है। तो यहाँ पर मेरी भी इच्छा ये की और मेरी आशा भी यही है कि आप भी यहाँ पर 5 स्टार दोगे, राइट। और कोई दिक्कत है यार मेरी तरफ से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हाँ भाई ये आपकी तरफ से दिक्कत है, आप इसको सॉल्व करो। और दोस्तों मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको ये जो वीडियो है ना, इसके कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पर आपको मेंशन करना है, आई विल वॉच ऑल ट्यूटोरियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है आई विल वॉच ऑल ट्यूटोरियल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ताकि मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई आप इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड हो। और इसी के साथ दोस्तों ये जो सीरीज है वो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करो। आपको लगता है कि भाई ये आलतू फालतू कोई काम की नहीं है, आपको बेकार लग रही है, तो कोई बात नहीं यार, आप उसको डिसलाइक कर सकते हो। और उसके बाद कौन सा मेन कारण है जिसकी वजह से आपने डिसलाइक किया, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, तो उस फीडबैक से मैं लर्न करूंगा और उसके बाद इन फ्यूचर आपको अच्छी खासी सर्विस देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, आपको समझ में आ चुका है कि मुझे किस तरीके से आपको हेल्प करनी है। मैं आपको पैसे नहीं मांग रहा हूँ, आप देना चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, मुझे ईमेल कर दो, ठीक है दोस्तों। पैसे के सिवा जो भी आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, जिस तरीके से हेल्प करना चाहते हो, तो यार इस चैनल के लिए आप दोस्तों हेल्प करो। बहुत 2 साल से चैनल को मैं चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो सिर्फ 26,000 ही यहाँ पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मुझे पता है दोस्तों, जितने भी मुझे कमेंट आ चुके हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी कमेंट में किसी ने गाली वाली नहीं दी है, सब ने अच्छा खासा फीडबैक दिया है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब में भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस बंदे के वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक होते, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होते, वही वीडियो को लोगों को रेफर किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो दोस्तों आपको लगता है कि भाई हाँ, मैं नॉलेजेबल वीडियो, आपको नॉलेजेबल कंटेंट दे रहा हूँ, तो यार हर यूट्यूबर आपको बोलता है कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं हर बार किसी को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि यार इरिटेटिव रहता है, राइट, मुझे भी बेकार लगता है। बट दोस्तों ये सच्चाई है कि जब तक आप कोई वीडियो को कमेंट नहीं करते अच्छी तरीके से, कोई आप लाइक नहीं करते, आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तब तक उस वीडियो को हाइप नहीं मिलती दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं चला जाता है। और मान लो दोस्तों वो वीडियो रिकमेंडेशन में नहीं चला जाएगा, तो दोस्तों यार जो भी अच्छे खासे यूट्यूबर जो मेहनत करते हैं, उनको उतने उनके मेहनत का फल नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मेहनत का फल मतलब ये नहीं कि आप उनको पैसे दे दो, लेकिन जो भी लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उनको एनकरेज कर सकते हो दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो चलो यार, आपको समझ में आ चुका है, ज्यादा ज्ञान हम नहीं देते, और आने वाले नेक्स्ट सीरीज के लिए हम प्रिपेयर होते। और आने वाले नेक्स्ट सीरीज में हम क्या करेंगे, आने वाले नेक्स्ट सीरीज में हम देखने वाले बिजनेस प्रॉब्लम। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।